हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 451। इसमें हमें एक तालिका दिया हुआ है जिसमें इधर हमें छात्र का नाम दिया हुआ है अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फरा और जॉर्ज। और इधर सब्जेक्ट का नाम है गणित, विज्ञान, भूगोल और इतिहास। गणित जो है वो 120 मार्क्स का है, विज्ञान भी 120 मार्क्स का है और भूगोल 100 मार्क्स, इतिहास भी 100 मार्क्स का है। अनिल का देखें तो हमें गणित में देख रहे हैं कितना 90 मार्क्स आ रहा है, विज्ञान में 50, भूगोल में 60 और इतिहास में 70 आ रहा है। ऐसे ही बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फरा और जॉर्ज के लिए दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए। अब देखो यहाँ अगर टोटल मार्क्स का बात करें तो 120 और 120 240 और 100 और 100 200, मतलब टोटल कितना हो गया 440। अगर 50% निकालें इसका तो कितना आ जाएगा 220। अगर हम इस सारे को ऐड कर देते हैं, अनिल के सारे मार्क्स को ऐड कर देते हैं 90, 50, 60 और 70, तो ये 220 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी इसका 50% मार्क्स होगा। 90 और 50 140 हो गया और 140 और 60 200 और 270 कितना हो गया 270 हो गया टोटल। मतलब इसका मार्क्स, अनिल का जो मार्क्स है वो कितना 50% से ज़्यादा है। या फिर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर गणित का 120 मार्क्स का है, अगर 50% निकाले मतलब इसमें 60 से ज़्यादा आना चाहिए। विज्ञान है तो ये भी 60 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि टोटल मार्क्स 120 है। यहाँ टोटल मार्क्स 100 है तो 50% मतलब 50 होना चाहिए या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। इतिहास का देखें तो 100 है, इसमें भी 50 होना चाहिए, नहीं तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ देखते हैं 60 से कितना ज़्यादा है तो 30 ज़्यादा है। 60 से कितना ज़्यादा है, यहाँ कम है तो 10 कम है, इसलिए -10 कर दिया। यहाँ पे देखते हैं 50 से कितना 10 ज़्यादा है और यहाँ 50 से कितना 20 ज़्यादा है। यहाँ देखो 10 कम है लेकिन यहाँ क्या 30 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये 50% से ज़्यादा मार्क्स आया होगा। ऐसे ही अगर हम बीनू के लिए चेक करें तो अगर हम टोटल जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 100 और 80 180 हो गया, 180 और 40 220 हो गया, 220 और 100 कितना आ रहा है टोटल 300 आ रहा है। या फिर अगर हम ऐसे चेक करें कि 60 से कितना ज़्यादा तो 40 ज़्यादा, 60 से कितना ज़्यादा तो 20 ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा तो ये 10 कम है तो -10 करते हैं, और 50 से कितना ज़्यादा तो 30 ज़्यादा। यहाँ देखो 10 कम है लेकिन यहाँ देखो 40 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है और 30 ज़्यादा है। इसका मतलब इसका मार्क्स भी 50 से ज़्यादा ही, 50% से ज़्यादा है। ऐसे चिराग, धवल, एल्जा, फरा और जॉर्ज के लिए भी चेक करना होगा। तो इसका टोटल मार्क्स देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, 22 और 9 कितना 31 हो गया, तो इसका आ रहा है 310। धवल का चेक करें, इसका भी 50% से ज़्यादा मार्क्स आ गया। धवल के लिए चेक करें तो 0 0 ये 5 आ रहा है और ये कितना है 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 20 और 8 कितना 28 हो जाएगा 285। ये भी 220 से ज़्यादा आ रहा है, ये भी 220 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसका भी मार्क्स 50% से ज़्यादा होगा। एल्जा का अगर हम चेक करें तो 5 और 5 10 हो गया, बाकी एक 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29 हो गया, तो ये कितना आ रहा है टोटल 290। ये भी 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है इसका भी। फराह के लिए चेक करें तो 5 है 5 है 10 है, बाकी एक 4 1 5 हो गया, 5 8 13 हो गया, 13 7 20 और 7 कितना हो गया 27, तो इसका टोटल मार्क्स आ रहा है 270, यानी कि इसका भी 50% से ज़्यादा आ रहा है। जॉर्ज के लिए चेक करें तो ये 7 और 5 12, 12 और 5 17, 1 हो गया, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 6 कितना 25 हो रहा है। तो ये टोटल मार्क्स कितना आ रहा है 257, यानी कि 220 से ज़्यादा है। तो इसका भी मार्क्स है जो 50% से ज़्यादा है। यानी जितने भी छात्र हैं सब छात्र के जो मार्क्स है वो 50% से ज़्यादा है। टोटल कितने छात्र हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 451 है। 451 में है क्या कि सभी 4 विषयों में धवल का द्वारा अर्जित अंकों का औसत फाइंड आउट करना है। अंकों का औसत फाइंड आउट करना, ना कि परसेंटेज निकालना है। तो अगर हम धवल के लिए हम देखें टोटल मार्क्स कितना आ रहा है 285 आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा ना कि 285 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से इसलिए करना होगा क्योंकि टोटल सब्जेक्ट है यहाँ पे 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 7।
और ये कितना 1 आएगा और ये 2 5 आएगा, तो 71.25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया। अब देखो प्रतिशत के हिसाब से वही प्रथम आएगा जिसका टोटल भी सबसे अधिक आएगा। तो सबसे टोटल अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, चिराग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 453। 453 में है कि पानी का एक कंटेनर है जो कितना 3/5 भरा है। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो सिर्फ कितना रह जाता है, 1/8 रह जाता है। पहले कितना था, 3/5 भरा हुआ था, और जब 38 लीटर निकाल दिया तो कितना बच गया, 1/8, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 38 लीटर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं 3/5 में से तो कितना बच जाएगा, 40, और ये हो गया 24, और ये हो गया 5, तो कितना आ रहा है, ये 19/40, और 19/40 का वैल्यू कितना आ रहा है, 19/40 का वैल्यू आ रहा है 38। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 38 गुने कितना, 40/19। अब 19 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने, 2 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 454। 454 में हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5x + 7y = 19, और इधर दिया हुआ है 7x + 5y = 17। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए हम y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं और उसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 7y है और यहाँ 5y है, तो इसको हमें 5 से गुना कर देते हैं तो 35y हो जाएगा, और इसको अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 35y हो जाएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x, और ये कितना हो जाएगा, 35y इक्वल टू कितना, 95 हो गया। और इसको अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 49x, और कितना 35y, और 17 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 119। ये माइनस कर ले रहे हैं, ये माइनस कर ले रहे हैं, ये माइनस कर ले रहे हैं, मतलब इसको दोनों को माइनस कर ले रहे हैं। अब ये क्या कितना हो जाएगा, -24x, 35y और -35y, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और 95 में से अगर 119 माइनस करेंगे तो -24 होगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर 455 में है कि एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 6 गुना है यदि आयत का परिमाप 54 है, 54 नहीं, यहाँ पे 56 होना चाहिए एक्चुअली में। अगर 50 लेके भी बनाएंगे तो आएगा, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। और आयत का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। देखो एक आयत है कुछ इस तरीके से, इसका विड्थ है b, और ये जो लेंथ है ना वो इसका 6 गुना है। तो हमें इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50। यहाँ से अगर हम l का वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 6b, और ये हो जाएगा b = 50। 6b और b कितना, 7b, और 7b को 2 से गुना करेंगे तो 14b, तो ये आ गया 14b। 14b = कितना हो गया, 50, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/7। अब देखो अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया, 6b, और ये कितना है, b, तो हो जाएगा ये कितना, 6 गुने कितना, अच्छा ये 56 है, सॉरी ये 56 लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56/14। ये कितना आ जाएगा, b लेंथ कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं b का वैल्यू हम रखेंगे कितना, 4 × 4। 6 को 4 से गुना किया तो 24 हो गया, और 24 को 4 से गुना किया तो 96 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 456। क्वेश्चन नंबर 456 में है कि 1600 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाए कि पहले भाग का क्या 7वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का चौथाई भाग बराबर हो। अगर हम तीनों भाग को ए, बी और सी से कंपेयर करते हैं, ए, बी और सी है, 3 भाग जो है ए, बी और सी है। पहला भाग का 7वां, दूसरा भाग का 5वां और तीसरा भाग का चौथा।
ये तीनों क्या है, इक्वल है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। यहाँ से a इक्वल टू हम निकाले तो कितना आ रहा है, 7 के आ रहा है। b इक्वल टू निकाले तो कितना आ रहा है, 5 के आ रहा है। और c इक्वल टू निकाले तो कितना आ रहा है, 4 के आ रहा है। तो ये क्या है, ये सारे भाग को निकालना है। अब अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 7 के प्लस 5 के और प्लस 4 के इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1600। 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 16 के इक्वल टू कितना आ गया, 1600। यहाँ से के का वैल्यू हम निकालें तो कितना आ रहा है, 100। अब देखो ए का कितना हो जाएगा, 7 के, यानी कितना हो जाएगा, 7 गुने 100, 700। बी का अगर हम देखें तो कितना है, 5 के, मतलब कितना हो गया, 500। और सी का है कितना, 4 के, तो ये कितना हो जाएगा, 400। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 457। क्वेश्चन नंबर 457 में है कि 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर, तो उनकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। देखो दो खंभा है, तो एक खंभा को हम ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए बी, और एक दूसरा खंभा है उसको हम मान ले रहे हैं क्या, सी डी। इसका लंबाई दिया हुआ कितना, 9 मीटर, और इसका कितना है, 14 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है उसके बीच के खंभे की दूरी भी दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है ये वाली डिस्टेंस, मतलब ए से सी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ए से सी के बीच में। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं और इस पॉइंट को एक ले लेते हैं ए। ये पॉइंट ना इसके समानांतर है, यानी कि ये जो है वो क्या, 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री बनाएगा तो ये वाली जो ट्रायंगल है ए सी ई, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ से देखो ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और जो सी ई का वैल्यू होगा ये हो जाएगा कितना, सी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा सी से लेकर डी के बीच का वैल्यू, और डी से लेकर के ई का वैल्यू माइनस करना होगा, और डी हो जाएगा क्या, 9 के बराबर, ये 9 हो गया, तो सी डी हो गया टोटल कितना, 14, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5, तो सी आ गया 5। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं ए सी और ई में, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 13 होगा। 13 इसलिए हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए ई कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 169 हो जाएगा टोटल। तो ए सी का वैल्यू निकालना है तो क्या रूट करना होगा 169 का, तो कितना हो जाएगा, 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 458। क्वेश्चन नंबर 458 में है कि ए ने बी को एक मेज 20% के लाभ पर बेचा। बी ने वही मेज सी को कितना, 25% के लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपये अदा किया। देखो इसमें हम अगर देखें कि ए का जो सीपी हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सीपी किसका, ए का। इसको हम मान लेते हैं 100%। अब ए ने बी को एक मेज 20% में बेच दिया। अगर यहाँ से हम ए का अगर एसपी फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, लाभ है कितना, 20%, मतलब हो जाएगा कितना, 120%। और ये एसपी है ए के लिए, यही हो जाएगा सीपी किसके लिए, बी के लिए, 120%। अब देखो बी का सीपी हो गया कितना, 120%। अब ये क्या 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो ये हो गया एसपी किसके लिए, बी का, कितना 120 का कितना 125%, और ये कितना होगा 5 से, और ये हो जाएगा 4 से कितना 30 आ रहा है, मतलब कितना 150% आ गया, 150% आ गया। ये हो गया किस, एसपी हो गया बी के लिए, या इसको बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया सी के लिए, कितना 150%, और 150% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 750।
150% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 750। हमें निकालना है क्या 100 का 100% निकालना है, 100% निकालना है। तो कितना हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 150 और गुना कितना 100। ये से कैंसिल हो गया 5 बार में और कितने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 500। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 459। 459 में एक डेटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, या इसको क्या कहते हैं माध्यिका। तो जब भी माध्यिका निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमें सबसे पहले छोटा लिखना होगा। सबसे छोटा इसमें से कौन आ रहा है 10 आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा 13 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, 21 आएगा और 29 आएगा। अब देखो यहाँ टोटल टर्म देखें तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म हैं। तो जो माध्यिका होगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो फोर्थ टर्म होगा वही माध्यिका होगा। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कौन सा है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 460। एक बेलन का व्यास है कितना 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। तो गेंद का हमें क्या निकालना है, व्यास फाइंड आउट करना है। देखो बेलन कुछ इस तरह से होता है। अब इसका व्यास दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है कितना 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। 10 सेंटीमीटर अगर हम सपोज यहाँ मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब क्या एक गोलाकार गेंद को इसमें डाला गया, गोलाकार गेंद को डाला गया तो पानी का स्तर कितना बढ़ जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि गेंद का व्यास निकालना है। ये जो गेंद है इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। देखो ये पानी का जो स्तर बढ़ रहा है ये किसके कारण बढ़ रहा है, गेंद के वॉल्यूम के कारण बढ़ रहा है। यानी जो पानी का जो स्तर बढ़ा है उसका वॉल्यूम और ये जो गेंद का वॉल्यूम है दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब देखो बेलनाकार जो होता है ना उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है πr²h और जो स्फेरिकल होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। यहाँ से अगर हम देखें तो पाई और पाई तो कैंसिल होगा, r² है तो यहाँ पे अगर हम बेलन का रेडियस देखें तो कितना आ रहा है 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और h वही होगा 0.5 सेंटीमीटर जो कि बढ़ा है। और इधर कितना होगा 4/3 और ये जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखें r³ का वैल्यू हो गया कितना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/10, 5/10 हो गया। और इधर है 4/3 तो इधर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ r³ का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया 3 का पावर कितना 3 × 9 = 27 हो गया और नीचे में कितना 8 आ रहा है। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा इसका रेडियस। हमें निकालना है क्या, इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 1.5 कितना हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।